नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है इस खास प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ यश गांधी। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी जी। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार यश जी। जी सर, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि इंदौर में और पूरे देश में अनलॉक 1.0 की शुरुआत हो चुकी है, इसको किस नज़र से देखते हैं आप? नहीं देखिए, जो लॉकडाउन 4 के बाद जो स्थितियां बन रही थी उसमें निश्चित तौर पर ये माना जा रहा था कि सरकार कहीं ना कहीं राहत देगी और विशेषकर उन क्षेत्रों में जो कोरोना संक्रमण से कम प्रभावित हैं या बिल्कुल प्रभावित नहीं हैं। अब 60, 65, 70 दिन के बाद कहीं ना कहीं राहत तो देना थी। तो इस पर लंबे समय से चर्चा चल रही थी, राज्य सरकारों से बात चल रही थी, राज्य सरकारें जो है वो जिलेवार चर्चा कर रही थी और जिलेवार चर्चा के बाद अंततः जो फीडबैक केंद्र सरकार तक पहुंचा उसके बाद ये निर्णय लिया गया और केंद्र ने जो गाइडलाइन तय की है उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि भाई गाइडलाइन हम बना रहे हैं, लेकिन जो राज्यों की और पर्टिकुलर जो जिलों की जो परिस्थितियां हैं उसके मुताबिक निर्णय लिए जाएं। तो ये राहत तो अब पब्लिक को देना ही थी। आखिर आप कामकाज शुरू करना पड़ेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को गति देना पड़ेगी, इसलिए ये अनलॉक करना बहुत जरूरी है। सर, क्या नेशनल मीडिया जनता से सच छुपा रही है? नहीं देखिए, ये तो नहीं कहेंगे कि जनता से सच छिपा रही है, लेकिन हकीकत को भी जितनी ताकत से आगे लाना चाहिए उतनी ताकत से आगे नहीं लाया जा रहा है। और जब नेशनल मीडिया ने हकीकत को ताकत से दिखाया था तो उसका असर हमको देखने को मिला था। आपने देखा 1 से लेकर 14 मई तक इस देश में हाहाकार मचा हुआ था। महाराष्ट्र से, गुजरात से जो लोग जा रहे थे, बिहार, उत्तर प्रदेश या जो साउथ से लोग राजस्थान आ रहे थे, अन्य प्रांतों में आ रहे थे, वो किस तरह परेशान हो रहे थे। ये मीडिया की ही ताकत थी। मीडिया ने जब उनकी परेशानी को उजागर किया तो उसके बाद सरकारें सक्रिय हुई, उसके बाद जो है स्वयंसेवी संगठन सक्रिय हुए। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि नेशनल मीडिया हकीकत को छिपा रहा, लेकिन जिस दमदारी से बात को आगे बढ़ाना चाहिए उस दमदारी से बात को आगे नहीं बढ़ाया गया। सर, मजदूर के पलायन के लिए कौन जिम्मेदार है? मजदूरों के पलायन के लिए राज्य सरकारों की गैर जिम्मेदाराना नीति जिम्मेदार है। जैसे अपन महाराष्ट्र की बात करें कि महाराष्ट्र में, मुंबई में, पर्टिकुलर मुंबई और पूना में बड़ी संख्या में अप्रवासी लोग रहते हैं, विशेषकर बिहार के, उत्तर प्रदेश के और राजस्थान के लोग। तो या तो वहाँ की महाराष्ट्र सरकार को जब लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन लगातार बढ़ रहा था, तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना थी, उनके लिए राशन की व्यवस्था करना थी। यदि आप वो व्यवस्था नहीं कर पा रहे तो आखिर लॉकडाउन के दौर में अपने रिसोर्सेज से आदमी कितने दिन संघर्ष करेगा? उसकी भी एक सीमा है ना। आप उसको ऑफिस बंद हो गए, ऑटो रिक्शा चलना बंद हो गए, लोडिंग रिक्शा चलना बंद हो गया, तो जो उसकी आजीविका के सोर्स थे, दिहाड़ी मजदूरी मिलना बंद हो गई, जो उसकी आजीविका के सोर्स थे वो तो सब कम होते गए, खत्म होते गए। अब आदमी के पास पैसा ही नहीं है, भूखों मरने की नौबत आ गई, तो वो पलायन नहीं करेगा तो और क्या करेगा? तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र और गुजरात की सरकारें जो है वो पूरी तरह विफल रही। उन्होंने अगर व्यवस्था कर दी होती, दिल्ली की सरकार यदि अपनी व्यवस्था कर दे, क्या चाहिए इस संकट के दौर में? आदमी को 2 वक्त का भोजन तो चाहिए था। आप अगर सरकारें अपने यहाँ प्रभावित लोगों का, पीड़ित लोगों का 2 वक्त के भोजन का इंतजाम नहीं कर पा रही है, तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या होगी? इस समय इंदौर की स्थिति क्या है आपकी नज़र में? देखिए, जो हम लगातार स्टडी कर रहे हैं, लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंदौर की स्थिति सुधर रही है। ठीक है, सैम्पलिंग को लेके शुरू में था कि सैम्पलिंग कम हो रही है, टेस्टिंग स्लो है, लेकिन अब जो नई मशीन आई है उसके बाद सैम्पलिंग की गति भी बढ़ी है, टेस्टिंग भी फास्ट हो रही है। अब समस्या वही है कि आखिर धीरे धीरे इस शहर को नॉर्मल मोड पे तो लाना पड़ेगा ना। तो प्रशासन ने बिल्कुल सही निर्णय लिया कि जो संक्रमित क्षेत्र है, शहर का मध्य भाग है, उसको उन्होंने पूरी तरह से लॉकडाउन रखा। उन्होंने कहा, मतलब वहाँ उन्होंने बहुत सीमित रियायत दी जो संक्रमित क्षेत्र है। उसके बाद का जो क्षेत्र है जहाँ थोड़ा सा ठीक लग रहा था, जहाँ पॉजिटिव केसेस कम आ रहे थे, वहाँ उन्होंने एक रीजनेबल, वहाँ भी उन्होंने अनलॉक किया है। और जो बाहर का क्षेत्र है, जहाँ का बिल्कुल व्यवस्थित सब काम काज चल रहा था, उसको पूरी तरह से अनलॉक किया। मुझे लगता है कि इंदौर में स्थिति में सुधार आ रहा है, लेकिन आने वाले 10 दिन बहुत ही क्रूशल है इंदौर के लिए, क्योंकि आज जिस तरह से अनलॉक होने के बाद पब्लिक सड़कों पे आई है, उसके अभी तक तो क्या था, कंट्रोल था, सब प्रशासन का कंट्रोल था, रहवासियों का कंट्रोल था। अब जब आपने अनलॉक कर दिया कुछ एरिया, तो वहाँ के रहवासी स्वाभाविक तौर पे बाहर निकलेंगे। तो ये जो लोग बाहर निकल रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, ये अपनी सुरक्षा को लेकर कितने सतर्क रहते हैं, ये कितनी एहतियात बरतते हैं, सब कुछ इस पे निर्भर करेगा। इंदौर में स्थिति सुधर रही है, ये नहीं कह सकते हम कि इंदौर में स्थिति सुधर चुकी है, धीरे धीरे सुधर रही है, लेकिन आने वाले 10 दिन इंदौर के लिहाज से
बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंदौर के पॉजिटिव केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, किस प्रकार से नज़र रखी जा रही है प्रशासन की इस पर? देखिए, जो लॉकडाउन का पीरियड था जी उसमें आपने और हमने सबने देखा जी। कि जितनी सख्ती की जाना थी की गई, इसके बावजूद लोग सड़कों पे निकले। जी। दूसरा, जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री इंदौर में सामने आ रही है वो एक चिंता का बड़ा कारण है। जी। और मुझे लगता है कि जो पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है ये इसी कारण बढ़ रही है कि कॉन्टैक्ट हिस्ट्री जो है वो इस तरह से निकल रही है कि एक व्यक्ति प्रभावित था, उससे जब उसकी रिपोर्ट आती उसके पहले कई लोग कांटेक्ट में आ चुके थे, वो सब पॉजिटिव होते गए। और जब उस व्यक्ति की रिपोर्ट आई तब तक इतने लोग उसके संपर्क में आ चुके थे। जैसे एक उदाहरण लें आप, इंदौर में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, उस व्यक्ति के परिजन ने अपने प्रभाव का उपयोग करके उसकी बॉडी सनावद ले चले गए। सनावद में लोगों को मालूम ही नहीं था कि इनका कोरोना संक्रमण से इनकी डेथ हुई है। उनके जनाजे में क्या मालूम कितने लोग शामिल हो गए। आज सनावद से रिपोर्ट आई कि वहाँ के 6 लोग कोरोना संक्रमण से ग्रस्त हैं। तो मुझे लगता है कि इंदौर में पॉजिटिव केसेस की रिपोर्ट आने में जो डिले हुआ है उसके कारण ये पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ती गई है। और ये जो रेशो है 7 से 10% पॉजिटिव केसेस का पिछले दिनों से जो लगातार आ रहा है सामने, वो चिंता का विषय है। जी, मध्य प्रदेश में जो कोरोना पॉजिटिव के पूरे केसेस अभी तक बढ़े, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार? नहीं, देखिए, शुरुआती दौर में तो सरकार ने माना है कि उसके पास व्यवस्था ही नहीं थी, उसके पास टेस्टिंग किट्स नहीं थे, उसके पास पीपीई किट्स नहीं थे, सैंपलिंग बहुत स्लो हुई। तो इसके लिए कहीं ना कहीं राज्य सरकार और व्यवस्था में बैठे लोग जिम्मेदार हैं। उनको बिल्कुल, जब शुरू के दौर में जब बात चल रही थी तो कहते हैं अभी सैंपलिंग की इतनी जरूरत क्यों नहीं है। अगर सैंपलिंग हो जाती और टेस्ट की रिपोर्ट समय पे आ जाती, जल्दी आ जाती, तो हमें, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक स्थिति को नियंत्रित कर सकते थे। तो मध्य प्रदेश में हालांकि हालात अब नियंत्रण में है, लेकिन शुरुआती दौर में जो स्थिति बिगड़ी उसमें जो लोग व्यवस्था में जिम्मेदार लोग हैं वही उसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। WHO का भी कहना है कि जून और जुलाई में लगातार केसेस इस कोरोना के बढ़ेंगे, तो इसके बाद भी छूट दी जानी, इंदौर शहर में इतनी ज़्यादा छूट दी जानी कहाँ तक सही है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि छूट बिल्कुल WHO और सहित वर्ल्ड की कई बॉडीज़ ये चेतावनी दे रहे हैं कि जून और जुलाई में कोरोना संक्रमण पीक पे होगा। जी, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ठीक है, एक स्थिति में 70 दिन के लॉकडाउन के बाद देश को अनलॉक करना बहुत ज़रूरी था। लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार ने राज्यों को कहा है और राज्यों ने जिलों से कहा है कि आप अपने ज़िले की, आपने शहर की स्थिति को देखते हुए इंतज़ाम करें। और मुझे लगता है कि इंदौर में जिस बड़े एरिया को एक जोन नंबर 1 में रखा गया है वो बिल्कुल सही निर्णय है। वहाँ सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केसेस पाए गए थे। आने वाले समय में भी इन्हीं क्षेत्रों में संक्रमण बढ़ने की संभावना है। वहाँ तो अभी भी उतनी ही सख्ती बरकरार है, बहुत नाम मात्र की छूट दी गई। और दूसरा, मैं जैसा आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ये 10-20 दिन जो है वो हमें अपनी सुरक्षा के प्रति खुद सतर्क होना पड़ेगा। WHO की चेतावनी है कि मई और जून और जुलाई बहुत में ये एक्सट्रीम पे जाएगा, कोरोना वायरस जो है ये फैलेगा, संक्रमण और फैलेगा। लेकिन बार बार वो कह रहे हैं कि आप सावधानी बरतिए, घर से निकलते समय जितने एहतियातन उपाय हैं, ग्लव्स पहनिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र अपने साथ रखिए, भीड़ भरे स्थानों पे न जाइए, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए। तो आखिर कहीं ना कहीं हमारी भी एक नागरिक के नाते जिम्मेदारी बनती है, हमें भी पर्याप्त एहतियात बरतना होगी, तभी हम इस संक्रमण से, क्योंकि ये बात तो देश के प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं कि कोरोना अब हमें अब कोरोना के बीच में ही रहना है। कोरोना के बीच में ही रहना है, तो कोरोना से बचने के जितने एहतियातन उपाय हैं वो सब करना पड़ेंगे। कोरोना काल में जो शिवराज सरकार ने फेरबदल किए, प्रशासनिक फेरबदल, क्या वह सही था? देखिए, जो भी सरकार सत्ता में आती है कुछ आवश्यक फेरबदल जरूर करती है। और मुझे लगता है कि सरकार को यदि लगता है कि इस फेरबदल से व्यवस्थाएं सुधारी जा सकती हैं तो वो फेरबदल जरूर करना चाहिए। लेकिन उस तरह से फेरबदल नहीं होना चाहिए कि एक अधिकारी का आपने आज ट्रांसफ़र कहीं किया, कल उसका दूसरी जगह किया, परसों तीसरी जगह किया, उसके बाद चौथी जगह किया। एक सप्ताह में 4-4 तबादला आदेश जिस तरीके से होते थे पहले, मुझे लगता है कि जो तबादले अभी तक हुए हैं वो प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार के लिए जरूरी थे। अब स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव जो हैं वो क्वारंटाइन हो गई, कोरोना पॉजिटिव पाई गई, क्वारंटाइन हो गई, तो स्वास्थ्य विभाग की कमान मोहम्मद सुलेमान जैसे अनुभवी अधिकारी को सौंपी गई। इसलिए अब एडीजी इंटेलिजेंस, जो भी सरकार बनती है, एडीजी इंटेलिजेंस हर मुख्यमंत्री चाहता है कि उसकी पसंद का व्यक्ति बैठे। जनसंपर्क आयुक्त, जो भी सरकार बनती है, मुख्यमंत्री चाहता है कि उसके विश्वास का व्यक्ति बैठे। तो कई परिवर्तन तो सत्ता बदलने के साथ आवश्यक होते हैं।
तो ये थे हमारे साथ इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से हमें इस कोरोना महामारी से लड़ना है और आगे किस प्रकार की सावधानी रखनी। तो बने रहिए KNN न्यूज़ के साथ।